रामपुर के जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी एक डाल पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे तुम सब यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम कब आई? तुम तो इतनी पिद्दी हो कि किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। ज्यादा मत बनो कालू कौवे, इतना घमंड करना ठीक नहीं। तू मेरे पिद्दी होने का मजाक उड़ाता है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मारने उसके पीछे पीछे भागने लगती है। टुनटुनी चिड़िया, छोड़ना नहीं इसको, बिना मारे वापस मत आना। कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया का झगड़ा देखकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। गुस्से में कालू कौवा वहाँ से अपने घर आ जाता है और घर आकर गुस्से में कहता है, आज मेरे ऊपर सारे पक्षी हंस रहे थे। मैं इन सबको सबक सिखा कर रहूंगा। मैं इनके साथ वो करूंगा जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कालू कौवा सोचने लगता है कि ऐसा वो क्या करे जिससे पक्षी कभी भूले नहीं। वो टेबल पर पड़ी कैंची उठा लेता है और वहाँ से चल देता है। वो चुपचाप टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। उस समय टुनटुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। चुपके से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसके पंख काट देता है। आज मजा आएगा। बड़ी चालाक बन रही थी, मुझसे पंगा लेने चली थी पिद्दी चिड़िया। अब मैंने इसको उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के कटे हुए पंख को लेकर घर वापस आ जाता है और उसे छुपा देता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके पंख कटे हुए हैं। वो रोने लगती है। ये क्या? कल रात तो मेरे पंख सही सलामत थे। सोते समय किसी ने मेरे पंख को काट लिया। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में उड़ भी नहीं सकती। उसी रात कालू कौवा हरी तोती के भी घर जाता है और उसके भी पंख काट डालता है। इस तरह कालू कौवा एक एक करके उन सभी पक्षियों के पंख काट डालता है जो उस पे हंस रहे थे। बड़े चले थे मेरी हंसी उड़ाने। इनका पंख काटकर मैंने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इनके कटे पंख देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। वहीं दूसरी तरफ पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तूने कुछ सुना? कल रात किसी ने पक्षियों के पंख काट डाले। हाँ बबली कबूतरी, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। ऐसा लगता है कोई इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर छोड़ो, हमें इन पक्षियों की चलकर मदद करनी चाहिए। बेचारे बिना पंख के उड़ भी नहीं सकते। चलो चलकर इन पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। ये लो भोजन, इसे तुम खा लो। टूनी चिड़िया, पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी, किसने मेरे पंख काट दिए। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी सभी पक्षियों के घर जाती है और उन्हें भोजन देती है। पक्षियों की हालत देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी। वो दुखी मन से कालू कौवे के घर भी जाती है। टूनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा पक्षियों के कटे हुए पंख से खेल रहा है। अरे ये क्या कालू कौवे, सभी पक्षियों के पंख तुम्हारे पास कैसे? इसका मतलब तुमने ही उन पक्षियों के पंख काटे हैं। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए अब तुझे सजा मिलेगी। टूनी मौसी, ये सारे पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनके पंख काट डाले। मैंने गुस्से में ये सब कर दिया, मुझे माफ कर दो। ठीक है कालू कौवे, इस बार मैं तुझे माफ कर दे रही हूँ, लेकिन अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तुझे अभी चलकर उन पक्षियों से माफी मांगनी होगी। टूनी चिड़िया उन सभी पक्षियों से कालू कौवे को माफी मांगने को कहती है। कालू कौवा सभी पक्षियों से माफी मांगता है। टूनी चिड़िया के कहने पर सारे जंगल के पक्षी उसे माफ कर देते हैं। धीरे धीरे उन सभी पक्षियों के पंख आ जाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने